learn, build, dominate tech. अच्छा जी, तो अभी हमारा है पहला क्वेश्चन जो कि है पहले एल्गोरिथम से। और पहला एल्गोरिथम जो हमारा CPU शेड्यूलिंग का है वो है फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि नाम से ही ये तकरीबन पता चल रहा है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही पहले एंटरटेन किया जाएगा। यानी जो प्रोसेस पहले आ गया हम उसी को एग्जीक्यूट कर देंगे। हम इसमें कुछ नहीं देखेंगे कि छोटा कौन सा प्रोसेस है, बड़ा कौन सा प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन से प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है। ऐसा कोई ड्रामा हम इसमें नहीं करेंगे। सीधा लॉजिक है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आया उसी को पहले एंटरटेन कर दिया। लेकिन अगर हम इधर देखें, हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास ना। एक चीज़ है हमारे पास प्रोसेस, अराइवल टाइम और फिर बर्स्ट टाइम। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। प्रोसेस में हमारे पास कितने प्रोसेस गिवन है? 1, 2 और ये 3 प्रोसेस हमारे पास गिवन है। तीनों का अराइवल टाइम क्या है? 0 है। तीनों यानी कि 0 टाइम पे हमारे पास सिस्टम में इन हुए हैं। अब अराइवल टाइम का मतलब क्या होता है मैं बता चुका था। अराइवल टाइम का मतलब है कि कब वो प्रोसेस आए। बर्स्ट टाइम का मतलब भी मैंने बताया था कि बर्स्ट टाइम मींस एग्जीक्यूशन टाइम, यानी उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। इस टाइम को वो आया था, इतना टाइम उसे एग्जीक्यूट होने में लगा। तो अब हमें इसका क्या करना है? सबसे पहले इसका बनता है गैंट चार्ट। फिर गैंट चार्ट से हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि वेटिंग टाइम निकालेंगे हम। इसका 3 चीज़ें निकालनी होती है ना, मैंने बताया था। पहली चीज़ क्या होती है? वेटिंग टाइम। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। एक और चीज़, ये सारे हमारे पास किस में होते हैं? एवरेज में हम निकालते हैं, यानी एवरेज निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इधर 3 प्रोसेस है ना, मल्टी प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। 3 अभी फ़िलहाल 3 है, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हर किसी का जो है वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम अलग अलग आएगा। हर किसी का वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम अलग अलग आएगा। ओह सॉरी, अराइवल टाइम नहीं, वेटिंग टाइम। हर किसी का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम अलग अलग आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हर एंटिटी का जो है वेटिंग टाइम निकालते हैं, हर एंटिटी का टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। फिर वेटिंग टाइम तीनों का जो आता है उनका भी एवरेज ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। सही है। फिर इसका भी हम एवरेज ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सही है, तो एवरेज ले लेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास था नंबर ऑफ़ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, सही है। मैं हाफ में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी वीडियो बन सके। अब हमारे पास क्या है, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हम इसकी बनाएंगे एक गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में जो सबसे पहला प्रोसेस है, अभी अगर हम देखें तो हमारे पास सबका टाइम क्या है? अराइवल टाइम 0 है। तो अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। अराइवल टाइम हमेशा नंबर गिवन होगा, बड़े पॉइंट में भी नंबर गिवन हो सकता है, 2.2, 3.6, 4.9, 6.9, कुछ भी हो सकता है। और होल नंबर में भी हो सकता है 2, 4, 8 या फिर 3, 16, 14, कुछ भी रैंडम नंबर्स। अराइवल टाइम हमें क्या करना होगा? हमें ये मेक श्योर करना है कि भाई अराइवल टाइम क्या हो हमेशा, अराइवल टाइम क्या हो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में हो। किस में हो? असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? इसका एक रीज़न है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई आप घर जाके खाना खाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लंच ब्रेक होता है आपका वो घर पे होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पहुंच रहे हो 8 बजे रात के, और आपका लंच जो है वो आपने घर जाके किया है 4 बजे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि पहले आपने घर जाके लंच कर लिया लेकिन घर आप बाद में पहुँचे। तो हमारा क्या होता है कि भाई हर प्रोसेस का अराइवल टाइम जो पहले, अब प्रोसेस 1 लिखा हुआ है ना, भले ये प्रोसेस 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर सपोज़ करते हैं प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 1 है, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम है 2 और इसका अराइवल टाइम है 4, तो हम क्या करेंगे? प्रोसेस 3 को सबसे ऊपर रखेंगे, यानी ये पूरी रो हमारी शिफ्ट होकर कहाँ चली जाएगी? ये फर्स्ट रो बन जाएगी। फिर ये हमारे पास सेकंड रो बन जाएगी, जो कि अभी सेकंड ही है तो ये यहीं रहेगी। और जो फर्स्ट रो है ये हमारी थर्ड की जगह लास्ट रो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पहला प्रोसेस आया है उसी को हम सबसे ऊपर रखेंगे ना। ऐसा को कैसे हो सकता है कि जो बाद में आया था उसकी एंट्री पहले हो गई और जो पहले आया था उसकी एंट्री बाद में हो रही है? इसका कोई रीज़न बनता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता इसका भी यहाँ पे। तो अभी के लिए तो हमारा अराइवल टाइम है ही 0। अगर नंबर होता तो हम इसको क्या करते? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, ये बात याद रखनी है। अब हम आते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस कौन सा आया? P1 आया। P1 स्टार्ट कब हुआ और P1 एंड कब हुआ, हमें ये बताना है। सही है। तो P1 स्टार्ट हुआ था 0 पे, 0 पे वो स्टार्ट हुआ था। तो P1 0 पे जब स्टार्ट हुआ तो उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगा? यहाँ से देख के बताएंगे हम कितना टाइम लगा था। 24। तो 0 में 24 को प्लस कर दो, क्या बन गया? 24 ही बना।
तो ये हमारा आ गया फर्स्ट प्रोसेस का जो है गैंट चार्ट, फर्स्ट प्रोसेस की गैंट चार्ट आ गई। अब सेकंड P2 के लिए हम करेंगे। P2 के लिए क्या होगा, P2 भी देखो कब आया था, 0 पे आया था। तो 24 का मतलब है कि ये 24 मतलब 24 आवर्स गुजर चुके हैं और ये 0 आवर पे आया था। मीन्स कि ये 24 जब आवर हुए, जब इसको ख़त्म हुआ तब तक ये प्रोसेस भी आ चुका था। तो फिर अब हमने इसका भी क्या करना है, इसमें भी +3 कर देना है। तो क्या बन जाएगा 27। फिर P3 है तो P3 लिखा, इसमें भी 0 + 3 3 बन जाएगा। 0 हमारा आ चुका था पहले ही, तो 3 डायरेक्ट प्लस कर देंगे हम 30। ये हमारी बन गई एक सिंपल सी गैंट चार्ट। अगर गैंट चार्ट सही बन गई तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सिंपल प्लस माइनस है। अगर यही गलत बनी तो फिर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये तो हमने बना लिया, अब हम वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। पहले मैं वेटिंग टाइम निकालता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ P1 का। तो P1 का वेटिंग टाइम, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था वेटिंग टाइम का, कि वेटिंग टाइम इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, उसका जो स्टार्ट टाइम है उसको माइनस करेंगे, स्टार्ट माइनस अराइवल। सही है, स्टार्ट माइनस अराइवल। अब देखो P1 का स्टार्टिंग टाइम क्या है, गैंट चार्ट से देख के हम स्टार्ट टाइम निकालेंगे और अराइवल टाइम हमारे पास यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है सवाल के अंदर। तो P1 का स्टार्टिंग टाइम हमारे पास था 0 और उसका अराइवल टाइम भी क्या है 0, तो 0 - 0 0 मिली सेकेंड। फिर P2 का निकालेंगे, बहुत ईजी है, प्लस माइनस करने वाली है। P2 में देखो स्टार्ट कब हुआ, P2 24 पे स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट है ना, देखो ना गैंट चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया P2, माइनस किया P2 का, अराइवल टाइम था 0 तो आ गया 24 मिली सेकेंड। फिर P3 स्टार्ट हुआ 27 और माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पे 27 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 आए ना, इन तीनों को एवरेज का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे निकालेंगे, तीनों क्वांटिटीज़ को प्लस कर दो, जितनी मतलब तीनों नहीं, जितनी क्वांटिटीज़ हो सबको प्लस कर दो, और फिर जितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं वो इसके नीचे लिख देंगे। यानी कि कितनी क्वांटिटीज़ थी, 1 2 3, 3 को प्लस किए तो नीचे 3 आ गया। तो अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारा आंसर तकरीबन आ रहा होगा कितना, 17 आ रहा होगा। सही हो गया। और आगे हम लगा देंगे इसका यूनिट MS। ये होता है हमारा एवरेज वेटिंग टाइम, हमें ये निकालना था असल में। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है टर्न अराउंड टाइम का। तो टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्न अराउंड टाइम, और अब मैं करता हूँ P1 P2 और P3। याद रहे हम अभी कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसी को पहले मिलेगा। तो इधर तो तीनों ही एक साथ आए थे तो फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। अब देखो यहाँ पे एक और सवाल इसके बाद करवाऊँगा, वो है असल गेम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या है कि जो हमारा वेटिंग टाइम आया था, मैंने बताया था TAT का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो वेटिंग टाइम आया था उसी में ही प्लस कर दो BT को, बर्स्ट टाइम को। ये रहा BT, ये है AT, इसको हम कहते हैं अराइवल टाइम AT, और ये है हमारा BT बर्स्ट टाइम। तो अब जो वेटिंग टाइम आया उसी में प्लस कर दो। P1 का वेटिंग टाइम क्या आया था 0, तो 0 में प्लस कर दिया P1 का बर्स्ट टाइम 24, तो आंसर आ गया 24 MS। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर यूनिट नहीं लिखूँ तो भी आपने लाजमी लिखनी है, मैं हो सकता है भूल जाऊँ बीच में वीडियो में बनाते 24 + 3 बर्स्ट टाइम, इसका क्या बन गया, ये 27 बन गया। सही है। फिर P3 का वेटिंग टाइम आया था 27, प्लस किया इसके अंदर वर्स्ट टाइम, वर्स्ट नहीं बर्स्ट टाइम 3, वर्स्ट तो मेरा चल रहा है, खैर 30 मिली सेकेंड। सही हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि हम इसके ऊपर भी एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे हम, 24 + 27 + 30 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 27। ये हमारा आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। और नंबर ऑफ़ कॉन्टेक्ट स्विचेस वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे मालूम करते हैं। कॉन्टेक्ट स्विचेस बहुत ही आसान है। कॉन्टेक्स्ट स्विचेस देखो कितनी बार कॉन्टेक्ट स्विच हुआ, इधर से इधर आने में 1 बार स्विच हुआ, इधर से इधर आने में 2 बार स्विच हुआ। तो कितने कॉन्टेक्ट स्विचेस हो गए, 2 कॉन्टेक्ट स्विचेस हो गए यहाँ पे हमारे पास। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का पहला न्यूमेरिकल। अब जल्दी से हम दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, उसमें कैलकुलेशन पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, उस पर मैं टाइम लगाऊंगा अपना गैंट चार्ट के ऊपर, क्योंकि उसकी गैंट चार्ट बड़ी लॉजिकल होने वाली है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो है, अब देखा जाए तो हमारे पास अराइवल टाइम होल नंबर्स में दिया हुआ है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही हमें असेंडिंग में करके दिया हुआ है। अगर ये असेंडिंग में नहीं होता तो हम इसको खुद असेंडिंग में करते हैं। ठीक हो गया। अगर ये असेंडिंग में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम खुद असेंडिंग में इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी सपोज़ करो ये 1 यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो फिर हम इस पूरे प्रोसेस को उठा के ऊपर ले जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को इसकी जगह पे ले आते हैं।
इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर मैनेज करते हैं। जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगी इसकी, सबसे पहले इसकी बनेगी गैंट चार्ट। अब अगर हम देखा जाए, हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो है गैंट चार्ट जो यहाँ पे बनाई थी, हमेशा गैंट चार्ट स्टार्ट होगी 0 से, ये बात याद रखनी है। तो अगर यहाँ पे देखें अराइवल टाइम 0 पे तो कोई आया ही नहीं, तो अगर मैं गैंट चार्ट में सिंपल ये यूँ कर दूँ कि भाई ये स्टार्ट हो रहा है 0 से और यहाँ पे मैंने लिख दिया P1, सही है, और यहाँ पे लिख दिया 6, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 0 से तो P1 स्टार्ट ही नहीं हुआ। P1 आया ही एक पर है, तो फिर वो 0 से कैसे स्टार्ट हो सकता है। तो हम 0 से 1 तक के दरमियान बनाएंगे आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट CPU की हमारी आइडियल स्टेट होती है इस तरीके से, इसको शेडो कर देंगे 0 से लेके 1 तक, यानी 0 से लेके 1 तक हमारे पास कुछ आया ही नहीं है। देखो ना 0 से 1 तक कुछ आया ही नहीं था, स्टार्ट 0 से होता है, 1 पे आके हमारा प्रोसेस 1 आया, तो हम 1 से 1 की लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, 1 के बॉर्डर से P1 को स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास जाएगा 5 8 कर दो इसके अंदर, इस नंबर के अंदर। तो 1 पहले ही था, इसमें 5 और एग्जीक्यूशन टाइम लगा, तो प्लस किया कितना बन गया 6, ये हो गया हमारा P1। अब ये 6 है, अब इधर गौर करो, यानी ये हमारी घड़ी है, ये 6 बज गए। अब 6 बजे से गौर करो, 6 बजे भी कोई प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस तो कोई नहीं आया, ये पहला प्रोसेस हमने कर दिया, सही है, इसको हम काट देते हैं। सेकंड देखो 7 बजे आ रहा है, 6 बजे तो कोई नहीं आया, तो अब सेम लॉजिक होगी कि 6 से 7 के दरमियान भी हम आइडियल स्टेट बना देंगे CPU की, कि यहाँ से यहाँ तक भी CPU के पास कोई प्रोसेस नहीं आया। फिर 7 बजे के बाद हमारे पास एक जो है प्रोसेस आता है जिसका नाम है P2। ये गैंट चार्ट पे ही सारा टाइम लगाना है, और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में लास्ट पे अटेम्प्ट करने हैं ताकि नंबर कुछ जो बाकी क्वेश्चन से आने हैं वो आ जाएं, वरना अगर ये पहले लेके बैठ गए और ये ख़राब हो गई तो मतलब पूरा क्वेश्चन आपका और पूरा पेपर आपका गया। अब P2 में देखो 7 पे वो आया था, अब 3 उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, तो 3 इस 7 में प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब 10 पे देखो कोई प्रोसेस आया हुआ है, हाँ ये रहा, पहले ही आ गया था, 10 से पहले ही आ गया था, तो अच्छी बात है। P3, तो अब P3 को हमने रैंक किया, 10 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 14, सही हो गया। अब देखो 14 पे कोई प्रोसेस, हाँ 14 पे आ चुका था ये, यानी ये 14 बज रहे थे और उससे पहले ही कोई प्रोसेस आ चुका था ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया P4, ये भी अराइव हो चुका था। अब इसको बर्स्ट होने में कितना टाइम लगा 2, तो हमने लिख दिया इधर 16। फिर P5 लिखा जो हमने हमारे पास लास्ट बजा था, आया भी देखो वो कितने पे था 16 पे, और 16 ही टाइम हो रहा था, और उसको बर्स्ट होने में लगा 10, तो यानी कि आखिर का आ जाएगा 26। ये बनी है हमारी गैंट चार्ट, सही हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का समझ आया होगा गैंट चार्ट तक का। अब आगे का तो बहुत इजी है, गैंट चार्ट अगर समझ आ गई तो बाकी तो बिल्कुल ही आसान है। बाकी में हमें क्या करना है, सिंपल हमें प्लस माइनस करना है। वेटिंग टाइम निकालता हूँ मैं जल्दी। वेटिंग टाइम हमारे पास P1 P2 P3 P4 P5 P6। अच्छा, इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आए तो हमारी कम्युनिटी है द कैशे हेट व्हाट्सएप पे, उसका लिंक हमारे इधर डिस्क्रिप्शन में होगा, यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके उधर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं इसका अभी वेटिंग टाइम हमें निकालना है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता था स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, सही है, AD, सॉरी। स्टार्ट टाइम देखो P1 स्टार्ट हुआ था 1 पे, आया भी कब था 1 पे, तो आ गया 0। P2 देखो स्टार्ट हुआ 7 पे, आया भी कितने पे था 7 पे, तो आ गया 0। P3 देखो आया 10 पे था, स्टार्ट 10 पे हुआ, आया 9 पे था, तो 10 माइनस 9 आ गया 1 ms। फिर P4 देखो तो 14 पे वो स्टार्ट हुआ, आया वो 12 पे था, तो 14 माइनस 12 बन गया हमारे पास 2। फिर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस, ये P6 क्यों बना दिया मैंने, 16 माइनस 16, तो आ गया फिर से 0। अब ये देखो 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3 को हमें डिवाइड करना है किससे, 1 2 3 4 5 से। एवरेज का फॉर्मूला है ये, मैंने अभी फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, आप जो है पीछे से देख लेना वीडियो, या तो बैक कर लेना, या फिर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हम क्या करते हैं एवरेज में। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट किया है। इसका आंसर हमारे पास आएगा तकरीबन 0.6 आएगा हमारे पास, 0.6 ms, सही हो गया। अब हमारे पास सेकंड होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में भी हम ऐसे ही निकालेंगे TAT। इसका फॉर्मूला था हमारे पास WT प्लस BT, तो हम जल्दी निकालते हैं, डायरेक्ट मैं प्लस करके बता रहा हूँ, P1 P2 P3, ताकि वीडियो लंबी नहीं हो, P5। तो इसका था 0 में प्लस किया 5 तो आ गया 5 ms। इसका भी था 0 में 3 प्लस किया तो आ गया 3 ms। फिर इसका था 1 में 4 ऐड किया तो आ गया 5 ms। फिर इसका था 2 में 2 ऐड किया आ गया 4 ms।
फिर इसका था हमारे पास 0 0 में 10 ऐड किया तो आ गया हमारे पास 10 ms। इसका हमारे पास जो आएगा एवरेज, वो एवरेज आएगा आपके पास 5.4, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। सही है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ़ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस की बात करते हैं। नंबर ऑफ़ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस, कितनी बार कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ? ये देखो, प्रोसेस 1 का कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ था तो ये चेंज हो गया, दूसरे का आ गया तो एक स्विच हो गया। फिर ये दूसरा स्विच हुआ, तीसरा स्विच हुआ और ये चौथा स्विच हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस मौजूद हैं? 4 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है पहला एल्गोरिथम CPU शेड्यूलिंग का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर सेम अराइवल टाइम होगा तो हम डायरेक्ट मैप कर देंगे, वरना अगर न्यूमेरिक में दिया हुआ है हमारे पास रोल नंबर में, पहले हमें कंफर्म करना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, गैंट चार्ट बनानी है। अगर अच्छा, गैंट चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अगर ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे प्रोसेस नहीं आया हुआ, गैंट चार्ट में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे प्रोसेस नहीं आया हुआ, तो हम आइडल स्टेट बनाएंगे CPU की, और जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्ट वही नंबर लिखेंगे और फिर BT को उसमें प्लस करते जाएंगे। सही हो गया, और WT और AT निकाल देंगे। ये हो गया हमारा पहला एल्गोरिथम।